all of you. Welcome back. I hope all are good. Start the topic and firstly मेरे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो पार्ट फर्स्ट जो था पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. देन मैंने आज से स्टार्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 22 एंड 23 डेज में मैं 11th क्लास का बायो का जो पार्ट है बायो का जो सिलेबस है लेट्स सी वो कितने दिन में कंप्लीट होता है. बस आई विल ट्राई कि जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हों, आप लोगों को भी एक नया टॉपिक और नई चीज़ें पढ़ने को मिले. आई थिंक जो 11th क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है. मोस्टली उन लोगों के बहुत लोग तो बहुत बच्चे बहुत लोग इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज उनका सिलेबस कम हो गया है. सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है और अभी तो 12th के एग्ज़ाम्स का भी ऊपर नीचे चल रहा है कि होंगे नहीं होंगे. और जिन बच्चों ने अभी 10th दिया था जिनके 10th के एग्ज़ाम्स होने थे उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए. आई होप वो तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे. तो ये उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आए हैं जिनको अभी अपना सिलेबस थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि सीबीएसई जो है अपना सिलेबस जो है टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है. इस टाइम जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं. वो डिलीट कर रहे हैं कुछ पार्ट सिलेबस में से कुछ चैप्टर सिलेबस में से. ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज भी आपका स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ले लेते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th से 11th में आए उनको इतना अभी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट रिलेटेड. फर्स्टली तो बच्चे ये सीबीएसई का सिलेबस मैं आपको समझाऊंगी. आज का इंट्रो क्लास होगा आपका ओनली फॉर सीबीएसई के सिलेबस रिलेटेड. ठीक है, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में है वो और उस सिलेबस में उन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं या कल की क्लास से आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, तो माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा. फर्स्टली मैं आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी करा रही थी एंड देन मैं अब आपको सीबीएसई का बायो का 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी. ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहले से हैं जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मेरे नेम एंड और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आज अपना इंट्रो दे देती हूँ. माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का सिलेबस वो भी 11th क्लास का और सब्जेक्ट इज बायोलॉजी. ओके, सब्जेक्ट इज बायोलॉजी. आई थिंक आप लोगों को वॉइस और विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. ठीक है, बच्चों 11th क्लास में आने के बाद आप फर्स्ट थिंग आपके बायोलॉजिकल में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक तो थियोरेटिकल बेसिस आएगा. ठीक है, पूरा थ्योरी एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल. दोनों चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लाइक यार आपका थ्योरी वर्क भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपका प्रैक्टिकल वर्क भी इम्पॉर्टेंट है. और थ्योरी वर्क तो इज नाइस इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो अगर आप लोगों के स्कूल कुछ टाइम बाद रेगुलर होते हैं देन आप प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ करिए क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको स्कूल्स में समझाई जाएंगे आपके प्रैक्टिकल के टाइम में वो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी. और जिस भी स्टूडेंट को आफ्टर 12th अपना नीट क्लियर करना है मैं आपको अभी से बता दूं जिस भी स्टूडेंट को नीट क्लियर करना है किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल मतलब एमबीबीएस एंड ऑल ये सब चीज़ें करनी है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब की प्रिपरेशन जो है वो आप अभी से ही स्टार्ट करें. नीट एग्जाम्स की प्रॉपर प्रिपरेशन जो है आप अभी से स्टार्ट करें. 2 साल में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देन आप फर्स्ट एग्जाम जब भी नीट का देंगे तो आपको एक अगर आपका फर्स्ट टाइम पे क्लियर हो गया इट्स वेरी गुड. ठीक है, और ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके किस टाइप्स का एग्जाम्स होते हैं किस टाइप के एग्जाम्स नहीं होते हैं या मार्किंग कैसे होती है क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. तो जिन भी बच्चों को नीट की प्रिपरेशन करनी है लाइक योर एमबीबीएस बीडीएस ये सब करना है वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो जो प्रिपरेशंस हैं वो अभी से स्टार्ट करें जिससे आपको आगे चल के थोड़ा ईजी रहे और आपको आगे अपनी ईयर्स और ज़्यादा वेस्ट ना करनी पड़े. अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली फिर नीट की अगर प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर 12 तो आपका 1 ईयर में हर चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगा. तो इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें जिससे आपको बाद में आफ्टर 12 2 साल 3 साल का गैप ना लेना पड़े क्योंकि फिर वो एज बहुत इंक्रीज हो जाती है और वो गैप भी इंक्रीज हो जाता है और पढ़ने का वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है. ओके,
इसलिए जो भी चाहता है बच्चा कि हमें नीट क्लियर करना है, मेरा फर्स्ट आपको ये एडवाइस है कि आप अभी से शुरू करें अपनी प्रिपरेशन। जैसे आपकी पढ़ाई शुरू होती है, आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। उसके फ़ायदे डिटेल में आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, क्या चीज़ कैसे होती है। फिर आप पहले उन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ें एंड देन आप उसको अपनी नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा चीज़ों को आगे तक पढ़ना, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि सिलेबस क्या है 11th क्लास का। आपके बायोलॉजी में सीबीएसई ने अब क्या सिलेबस दिया है। फर्स्ट बेटा बच्चों, फर्स्ट वही जो पहले यूनिट थी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर अब आपके बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। दे आर द 4 चैप्टर्स एक यूनिट के अंदर। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लगेगा, आपके व्यूज आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे होंगे, तो मैं हो सकता है मैं इसमें आगे आप लोगों को और भी चीजें करवाऊँ, ठीक है। लिविंग वर्ड, सेकंड इज ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड इज ए प्लांट किंगडम। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, राइटिंग इजीली समझ में आ रही होगी। एंड लास्ट टॉपिक इज या लास्ट चैप्टर इज एनिमल किंगडम। ओके, तो आपके फर्स्ट यूनिट इज ए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका आएगा द लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासेस, देन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो आप लोग लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। बच्चों द लिविंग वर्ल्ड में आप लोग फर्स्टली पढ़ेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग का मीनिंग क्या है। देन बायोडाइवर्सिटी क्या है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी की नीड्स क्या है एंड देन क्लासिफिकेशन। पहला तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, देन नीड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद आपके जितने भी स्पीसीज हैं, टेक्सोनॉमीज हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि टेक्सा क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, वो आप करेंगे। और जो भी नोमेनक्लेचर होता है, मतलब हाँ, किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब उनका नामकरण संस्कार करते हैं। तो वो नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या सीरीज स्पीशीज में क्या स्पीशीज है, क्या क्लास है, क्या फाइलम है, क्या ऑर्गन सब फाइलम है, ये सारी चीजें जो हम नोट करते हैं उनकी प्रॉपरली सीरीज क्या है, वो वन बाय वन क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें आप सारे जो आपके 5 टाइप्स ऑफ किंगडम्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रॉपरली मैं आपको एक एक चीज ढंग से समझाऊंगी। मोनेरा, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये सारी चीजों के जो ग्रुप्स हैं, ये वायरस, वायरनॉइड्स, क्या क्या चीजें होती है, ये सब आप इसी क्लास में इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी एल्गी है, ब्रोफाइट है, पेट्रिड्रोफाइट्स है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी इसके अंदर प्लांट रिलेटेड आएंगी, वो सब जो है आप इसी इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। मतलब जब भी मैं आपके प्लांट किंगडम की क्लास होंगी, उस क्लास में आएगा लाइक आपकी एल्गी का बारे में, ब्रोफाइट, पेट्रिड्रोफाइट, ये जिम्नोस्पर्म, जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी उसी में कंप्लीट हो जाएंगी। लाइक नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर आप लोग पढ़ेंगे एनिमल के क्लासिफिकेशन।
फर्स्टली उसका क्लासिफिकेशन, सेकंड वो कॉर्डेट है नॉन कॉर्डेट है, क्या उनका फाइलम टाइप है, क्या उनका क्लास लेवल है, क्लास लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके सारे एग्जाम्पल, जो भी स्पेसिमेन एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल, ठीक है। ये नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं एंड कॉर्डेट्स एनिमल में कौन कौन से आते हैं, एंड देन इनका फ्लोयल लेवल क्या है, ये सारी चीजें जो है आप वो कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आप लोगों के चैप्टर्स रहेंगे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, चैप्टर नहीं, जो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर इज 2। दिस इज ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो इसके नेम से ही आप समझ सकते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, फ्लावरिंग के बारे में, ठीक है, एनिमल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। इसमें आपके ये दो ही मेन चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर इज 4, चैप्टर नंबर सॉरी इज 5 एंड चैप्टर नंबर इज 6। 5 में आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या चीजें हैं वो आप इसी में कंप्लीट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट की जितनी भी फैमिली है इसको आगे समझाती हूँ आपको। एंड नेक्स्ट इज ए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इन एनिमल, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मॉर्फोलॉजी जो है, तो फ्लावरिंग प्लांट में आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फ्लावरिंग प्लांट में आप जितने भी फ्लावर्स की फैमिली है अब वो इसमें आएंगी आपकी, ठीक है। फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पहले फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी डिस्कस होगी, देन उनकी फैमिली डिस्कस होगी, और कुछ लिटिल बिट आपके इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रैक्टिकल है जो इजीली मैं आपको शो करके करवा सकती हूँ, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में तो फ्लावर देख के मैं आपको कुछ चीजें समझा सकती हूँ, अगर ऐसा कुछ हो पाया तो 101% मैं आपको प्रॉमिस कर दूँ कि मैं वो चीजें भी आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसी यूनिट के अंदर चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 7 इज ए एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, इन एनिमल। तो आप लोग इसमें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज, ठीक है, कितने टाइप के टिश्यूज हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन सा टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आप इस चैप्टर में कंप्लीट करें। नेक्स्ट यूनिट इज चैप्टर यूनिट 3। Next unit is unit 3. Unit 3rd is a cell structure and function. मेरी सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट एंड सबसे फेवरेट टॉपिक एंड फंक्शन। उसमें सबसे पहला चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 8 है आपका बच्चों, वो इज ए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। Second is chapter number 9 is biomolecules, and chapter number 10 is cell cycle and cell division, ओके। तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 में ये तीन यूनिट नंबर 3 में ये तीन चैप्टर हैं। फर्स्ट इज सेल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल टॉपिक।
ओके, तो आप सेल के बारे में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली सेल क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, देन टाइप्स क्या है, ठीक है। देन उसके बाद अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बारे में, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है तो उसकी सेल की मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स में आप क्या क्या केमिकल फंक्शंस होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, लाइक प्रोटीन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, लिपिड क्या चीजें होती हैं, लिपिड के क्या स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या वर्क करता है, एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स के जितने भी टाइप्स हैं क्या होते हैं और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, देन हमारी बॉडी में या लिविंग सेल्स में एंजाइम कैसे रिएक्ट करते हैं, एंजाइम्स की क्या एक्शंस होते हैं, एंजाइम एक्शंस क्या हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो इसका चैप्टर है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में माइटोसिस, आई नो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए न्यू होंगी, एंड मियोसिस, एंड उसके कुछ सिग्निफिकेंस, क्योंकि टेंथ में छोटी छोटी चीजें तो होती हैं बट इतना डिस्कस नहीं होता, मतलब इतना वास्ट में नहीं होता, बट अब आप 11th में हैं तो आपको उसी हिसाब से चीजें डाली गई हैं, तो बहुत सिलेबस बच्चों कम भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्लांट फिजियोलॉजी, मीन्स आपको जो भी चीजें कंप्लीट करनी है इस यूनिट में, वो आपके जो भी चैप्टर आएंगे वो सब प्लांट्स रिलेटेड होंगे, लाइक प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, प्लांट कैसे सांस लेते हैं, all these things according to a plants, like a chapter number is 13 is a photosynthesis। अब जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस हो गया तो चैप्टर नंबर 14 इज रेस्पिरेशन कैसे वर्क करता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो। चैप्टर नंबर 15 में प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग क्या कवर करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, फर्स्टली प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड हो रहा है, दे आर द ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, C3 C4 पाथवे क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज कैसे हो रही है गैसेस, फर्स्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज है, या ग्लाइकोलाइसिस कैसे वर्क कर रहा है, TCA साइकिल क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RQ बोलते हैं, ये सब चीजें क्या होती है। एंड चैप्टर नंबर इज 15 प्लांट ग्रोथ में तो आपको कुछ भी नहीं है, जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या काम है, ठीक है।
इनका क्या काम है, इनका वर्क क्या है, साइटोकाइनिन क्या होता है, नेक्स्ट इज एबीए क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। लास्ट यूनिट आपकी ये लास्ट यूनिट इज ए ह्यूमन फिजियोलॉजी। मीन्स अभी तक आपको मैंने जो बताया वो प्लांट फिजियोलॉजी था। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेटेड ऑल दिस थिंग, मतलब वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स वो ब्रीथ कैसे करते हैं, देन उनकी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कैसे होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, एलिमिने लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट कैसे होती है बॉडी में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्या नीड है, ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है, एंड लास्ट इज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, कैसे होता है, उसकी ह्यूमंस को क्या नीड है। तो चैप्टर नंबर इज 14, चैप्टर नंबर इज 14 ही, चैप्टर नंबर 17, 16 जो है बेटा, जो आपका पहले चैप्टर नंबर 16 था वो कट डाउन कर दिया गया है सीबीएस के सिलेबस में से, ठीक है, तो सीधा चैप्टर नंबर 17 आता है। Chapter number 17 is breathing and exchange of gases. ठीक है, आपको इसके अंदर जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करते हैं, आपको क्या क्या चीजें रीड करनी है, लाइक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे गैस एक्सचेंज का वर्क करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कैसे किया जाता है, डिसऑर्डर क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर किससे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज 18 चैप्टर में इट्स ए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, तो इसके अंदर आप ब्लड ग्रुप्स वाले पूरा जो इतना भी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं, क्या क्या टाइप ऑफ के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप वो कवर किए जाएंगे इसमें ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, उसके बाद ब्लड के क्या फंक्शंस हैं, लिम्स क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद मेन चीज क्या है, कार्डिक साइकिल क्या है, देन ईसीजी क्या होता है, उसके बाद डिसऑर्डर्स क्या हैं, डिसऑर्डर किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, ओके, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। 19 चैप्टर इज क्रीटरी प्रोडक्ट, क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर, ठीक है, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किडनी का क्या वर्क है, कि रेगुलेशन क्या है किडनी फंक्शंस के, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या है सिक्योरिटी सिस्टम के, डिसऑर्डर्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। लास्ट टू चैप्टर, चैप्टर नंबर 20 इज ए लोकोमोशन, ठीक है, जितने भी आपकी मसल्स वगैरह हैं, मसल्स का क्या वर्क है, वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, इसमें आपका मसल्स रिलेटेड पूरा आएगा, मसल्स एंड मूवमेंट, ठीक है। देन चैप्टर नंबर इज 21 इज ए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
आप इसमें डिस्कस करेंगे सारे नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्व्स जितनी भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रल नर्व हो गई, पेरिफेरल नर्व हो गई, जनरेशन हो गई, इम्पल्स हो गई, ये सारी चीजें आपकी न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट चैप्टर इज 22 is a chemical coordination एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। सभी चीजों का ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? फर्स्टली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है? ग्लैंड कौन कौन सी प्रेजेंट है? देन उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है। उनके मैकेनिज्म क्या है, मैसेंजर्स क्या है। उसके बाद उस सब की वजह से आपको क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी डिजीज कॉज होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में कंप्लीट होंगी। तो ये सब था आपका जो सीबीएसई ने कट वट करके देन उसके बाद ये चैप्टर्स फॉर्म किए हैं। आई थिंक ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस सब चीज़ों में। मैं कल से ही आप लोगों का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मीन्स आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में द लिविंग वर्ल्ड जो है, कल मीन्स इस 19th ऑफ मई से आपका ये सिलेबस स्टार्ट होगा, द लिविंग वर्ल्ड। और गाइस अगर कोई छोटा मोटा प्रैक्टिकल टाइप में वर्क होगा, अगर कोई छोटा प्रैक्टिकल है जो हम देख सकते हैं और मैं इजीली आपको चैनल पे करवा सकती हूँ, तो आई एम 101% आई ट्राई कि मैं वो चीज़ें आपको कवर करवाऊँ। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और जितने भी ये क्या बोलते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है या इनके नर्वस सिस्टम है या हार्ट का जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह है, मैं ट्राई करूंगी ये आपको प्रॉपरली किसी वीडियो के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू आपको क्लियर करें, ठीक है। तो प्लीज ये मेरा आज से एक नया वर्क स्टार्ट हो रहा है, नया सब्जेक्ट मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड प्लीज़ अगर आप लोग जितना ज़्यादा इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये नया जो सिलेबस आया है या नया जो चैनल पे चीज़ें आई हैं वो आप लोगों को अच्छी लगेंगी एंड समझ में आएंगी। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करें इस पूरी लिंक्स को, इन वीडियोस को। जो भी बच्चे 10th के बाद अब 11th क्लास में आए हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। दिस इज ओनली इंट्रो क्लास, आज ये प्रॉपरली इंट्रो क्लास थी फॉर ऑल द चैप्टर्स की। हर चैप्टर में हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स प्रेजेंट है, सीबीएसई ने क्या कट ऑफ किया है, देन उस चैप्टर के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स जो हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, क्लास नहीं थी, इसे इंट्रो पॉइंट, इंट्रो वीडियो मैं बोल सकती हूँ इसको। आज मैं खाली आपका एक इंट्रो वीडियो डाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी और इजीली आपके माइंड में जाएंगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को उतना ही लाइक करें जितना आप पहले लाइक करते थे, और पहले से ज़्यादा करें। उतना तो बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़ पहले से ज़्यादा करें। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे लोग हैं जो इसी एज ग्रुप के हैं उन सबको आप लोग ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आई होप जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं या फिर आप लोग भी जो जिन लोगों को 11th 12th की जो हाँ एनसीईआरटी बुक पूरी रीड आउट करनी होती है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन,
उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है। चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगी, अच्छे से समझाई जाएंगी। देन आपको हिंदी में भी प्रॉपर्ली समझाया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि मैम हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोगों को हिंदी में भी समझाया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट बिलो अगर आपको कुछ और भी चीज़ें क्लियर करनी है तो अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एक एक लेक्चर, और आई विल ट्राई कि हर लेक्चर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में आपका चैप्टर जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। अगर उससे ज़्यादा भी लगेगा, इट्स नॉट ए बिग इशू, मैं आपको एक एक चीज़ें प्रॉपरली क्लियर करवाएंगे, जिससे आपके एक ही दिन में या 2 दिन में जैसे भी हो पाएगा आपके चैप्टर इजीली कंप्लीट हो और आपको इजीली समझ में आए। तो प्लीज़ जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कल से जो नया एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।